सो हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक है। तो अपन एक बहुत बढ़िया चीज़ लाए हैं आपके लिए। जो भी टॉप जी की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, अतुल दादा की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, खासकर मैं भी करता हूँ। तो जो भी वो चीज़ यूज़ करते हैं उनके कभी कभी एसएल बड़े बनते हैं, राइट? कभी कभी जोन्स बहुत बड़े होते हैं। तो उसी को अपन रिफाइनमेंट करके आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सबको। आई होप ये रिफाइनमेंट जब आप सीख जाओगे तो आपको ये चीज़ बहुत यूज़फुल रहेगी अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। आपके स्टॉप लॉसेस बहुत कम हिट होंगे। आपको समझ आ जाएगा कि भाई लिक्विडिटी क्यों स्वीप हुई, क्या दिक्कत थी, क्यों हमारा एसएल लेके प्राइस नीचे गिरी, क्यों टीजीएल 1 से प्राइस नीचे नहीं गिरी, ठीक है, इस लेवल से क्यों गिरी। वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी को अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। साथ में मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू करने वाला हूँ अपनी। गूगल मीट तो मैं करता ही हूँ रोज़। हम लोग रोज़ कम्युनिटी मेरी साथ में हम लोग ट्रेड्स करते हैं, तो साथ में हम लोग लाइव स्ट्रीम भी मैं चालू करने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं जो रहेंगी आज के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम 1 आवर पे आते हैं कि 1 आवर में हमको कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी लेगा फिर ऊपर जाएगा, या बिना लिक्विडिटी के भी ऊपर चला जाएगा, टैप एंड गो कर देगा, या थोड़ा सा नीचे आएगा, और किस एरिया तक आएगा 1 आवर में। मान लेते हैं अभी हम एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। ठीक है, सबको पता होगा कि जब बुलिश स्ट्रक्चर होता है तो दो लेवल्स बन के आते हैं। पहला लेवल होता है TJL1, सेकेंड है TJL2। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं TJL1 1 आवर का। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं TJL2 1 आवर का। अब TJL2 में तो कोई दिक्कत नहीं आती भाई, हो जाता है हमेशा। या कभी कभी भाई यहाँ पे आपने देखा होगा, नई चीज़ भी है कि कभी कभी एक्सट्रीम एक्सट्रीम TJL पे इंड्यूसमेंट होती है तो वहाँ पे आता है। बट TJL1 का क्या भाई, बहुत लोगों को लगता है यार TJL1 पे आएगा तो क्या हम ट्रेड लें, एक्यूरेसी भी कम है। एक्यूरेसी बहुत है इसकी। अगर वो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसकी एक्यूरेसी डबल हो जाती है। ठीक है, और आप बहुत इजीली इस लेवल पे ट्रेड कर पाते हो, क्योंकि 1 आवर का लेवल है तो पिप्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, राइट? आपका बहुत बड़ा जोन होता है, 100 पिप्स का जोन होता है। वहाँ पे परफेक्ट एंट्री कैसे करो? अब उसमें कन्फर्मेशन भी होती है। मेरे को पता है कि भाई 1 मिनट का आप कन्फर्मेशन लेते हो, बट कभी कभी 1 मिनट का कन्फर्मेशन भी फेल होता है और आपकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? ठीक है, तो वो रीज़न हम देखने वाले हैं। अब मान लो, ध्यान से सुनना सब लोग, यहाँ पे मार्केट ने इम्पल्स लगाई लगाई इम्पल्स। जैसे ही इम्पल्स लगाई, एक रिट्रेसमेंट आई 1 आवर में। अब जब ये रिट्रेसमेंट आ रही थी तो आप इसको ध्यान से देखो, 5 मिनट में जो ये इम्पल्स 1 आवर की थी, 1 मिनट और 5 मिनट में वो कुछ ऐसी होगी, राइट? कभी मार्केट सीधा तो जाएगा नहीं। अब 1 आवर में तो चलो 4-5 कैंडल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 5 मिनट्स में तो ज़्यादा कैंडल बनेगी ना। 5 मिनट्स और 1 मिनट में क्या होगा, ऐसा सीन होगा। 15 मिनट्स में ऐसा सीन होगा। जब ही रिट्रेसमेंट आएगी 1 आवर की, तब क्या होगा, इसमें हो जाएगा ये। अब सब समझ ही गए होंगे कि जब ये होता है तो ये होता है, करेक्ट है? यहाँ पे हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आपके सेलिंग एरियाज निकल के आ जाते हैं 15 मिनट के, ये और ये, और लास्ट ये निकल गए। अब मार्केट ने क्या करा, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी, और ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी, कर दी। जैसे ही रिट्रेसमेंट करी, इसने लगाई फिर से इम्पल्स लगा दी। जैसे ही इम्पल्स लगाई, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये चीज़। ठीक है, अब जो जो सेलर्स थे उनकी तो वाट लगनी है, तो उनको पता नहीं होता कि भाई सेल क्यों नहीं हुआ मार्केट। तो भाई आप समझ जाओ सेल क्यों नहीं होता है, इसके कारण, 1 आवर के कारण। ठीक है, यहाँ पे कर दिया डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, आपको 1 आवर में मोस्टली यहाँ पे क्या मिल जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और क्लोजिंग हो जाएगी, और दो लेवल बन के आ जाएंगे, TJL1 1 आवर का और TJL2 1 आवर का। अब एंट्री कैसे करनी है भैया, एंट्री का क्या सीन है? तो भाई आप जब देखोगे तो ये जो सिनेरियो हुआ, यहाँ पे भी दो कैंडल क्लोज हो गई। अब ये जो सिनेरियो हुआ, यहाँ पे आपकी ये लेवल क्या हो जाते हैं, जिसको स्ट्रैटेजी पता है वो जानता है, जिसको नहीं पता है मुझे DM कर सकता है। मैं आपको सब चीज़ें सिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं तो आप अतुल सर से भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डन है, यहाँ पे हुआ डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जैसे ही हुआ, अपने को पता है भाई प्राइस नीचे आएगा, आया नीचे। यहाँ जो TJL1 आपका बना है,
वो मोस्टली आपके किस लेवल में आएगा, RBS डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के, ठीक है, यही लेवल में आएगा। क्लियर है। अब अपने को पता है कि भाई डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का A+ बेस्ट लेवल होता है, करेक्ट है। प्राइस क्या करेगी, आपको यहाँ से कभी कभी केसेस में 20-30% केसेस में यहाँ से बाइंग दे देगी, बट मोस्टली केसेस में कुछ आपको यहाँ से बाइंग मिलेगी, देन ये नीचे आएगा, देन ये स्वीप करेगा और देन ये ऊपर जाएगा। अब भाई इसने स्वीप क्यों करा, अब आपको रीज़न समझ में आ जाएगा कि इसने स्वीप क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का A+ प्रेजेंट था। तो आपको कुछ क्या देखने को मिलेगा, 1 आवर में मार्केट यहाँ आया, थोड़ा सा बाइंग दिखाया, ये स्वीप करा, स्वीप मतलब ग्रीन कैंडल बनाई ऐसी, देन स्वीप करने के बाद वो जा रहा है ऊपर। आपने ये चीज़ें बहुत बार TJL1 पे नोटिस करी होंगी, और यही कारण होता है आप लोगों के एसएलेट होते हैं और बड़े प्लेयर्स की एंट्री यहाँ पे हो जाती है। अब लोग बोलते हैं यहाँ पे FVG है, यहाँ पे वो है, नहीं भाई, यहाँ पे अपने ही स्ट्रेटजी का लेवल है डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अब अगर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल आपको TJL1 में ही मिल रहा है, मान लो TJL1 इतना बड़ा जोन है, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, 1 आवर का, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, और इसके बीच में से मार्केट कहीं से नहीं जाएगा, वो या तो यहाँ से जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा। डन है। तो ये होते हैं रिफाइन लेवल्स। आपको TJL1 पे कैसे एंट्री लेनी होती है, कैसे एक रिफाइन लेवल्स प्ले होते हैं, आपको हर बार ये डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में लेवल को मार्क कर लेना है। डन है। ये सारे लेवल्स प्ले होते हैं आपके, और ये लेवल से ही प्राइस ऊपर जाती है 1 आवर वाले जोन में भी। डन है। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसमें आपका क्या हुआ, अगर आपका जोन 100 पिप का था, वो आपका जोन बन गया 20 पिप का, 25 पिप का, और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। डन है। अब हम देख लेंगे भाई कि ये कैसा काम कर रहा है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं भाई, चलो मिटाते नहीं है, यहाँ से ट्राई करते हैं, ठीक है। हम जाते हैं 4 आवर में, 4 आवर में नहीं तो हम जाते हैं 1 आवर में, चलो 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ से प्राइस गिर रही है, डन, फिर एक रिट्रेसमेंट आई, फिर कायदे से तो भाई प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करा, तो आपका TJL1 जो बन के आता है वो कुछ ये बन के आता है, करेक्ट है। बट प्राइस ने यहाँ ऊपर से आके सेलिंग क्यों दी, क्या रीज़न था उसका, रीज़न सिंपल था। 5 मिनट में जाओ, क्या देखना है आपको, रुको, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ हुआ था, एक सेकेंड, ब्रेकआउट कहाँ गया यार वो पॉइंट, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम इसको बना देते हैं, हम जाते हैं 5 मिनट में। डन है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी 5 मिनट में कि भाई यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, राइट, करेक्ट है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ने रिट्रेसमेंट करी, ठीक है, रिट्रेसमेंट करी प्राइस ने, जो मैंने आपको बताया था 1 आवर का सीन, ठीक है। मैं आपको सेलिंग का भी बता देता हूँ। प्राइस अगर नीचे आ रही है 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर 4 आवर ऐसे लेवल्स में प्राइस नीचे आ रही है, आपको क्या करना है, ये बन गया अपना TJL1 1 आवर सेलिंग का, और ये बन गया अपना TJL2 1 आवर। डन है। प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद आपको एंट्री कैसे लेनी, कभी कभी स्वीप करता है फिर नीचे गिरता है, क्या रीज़न होता है, जब यहाँ से सेलिंग हो रहा था, फिर क्या रिट्रेसमेंट में क्या हुआ, 15 मिनट में 5 मिनट में ये हुआ ये आ रहा था, ये आ रहा था, ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ, इसने क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यहाँ पे क्या बनाया अपना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पे बनाया अपना A+, और यहाँ पे क्या बनाया डबल बॉटम, और प्राइस ने क्या करा, फिर से क्या कर दिया, ध्यान से देखो, ये रिट्रेसमेंट आया, ये 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 मिनट में रिट्रेसमेंट आया, फिर से क्या हुआ, इम्पल्स आई, फिर से क्या हुई, इम्पल्स आई, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब क्या होगा, ये लेवल मेरे बन गए सेलिंग के। डन है। ये लेवल मेरे बन गए सेलिंग के। अब ये मेरा बन गया A+, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगी, आपको यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मिल गया मुझे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मिल गया। अब मार्केट यहाँ आया, नीचे गिरा, ठीक है, और मार्केट ने रिट्रेसमेंट चालू करी, जैसे रिट्रेसमेंट चालू करी यहाँ पे आएगा, ठीक है।
आप लोगों को यहाँ से सेल नहीं करना है जहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, नहीं, आपको वेट करना है इस लेवल का। वो लेवल या तो इसके अंदर पूरा होगा या फिर इसके ऐसे ऊपर होगा यहाँ कहीं, ठीक है। ये आपको लेना है और यहाँ से आपको सेल करना है, ठीक है। ये होता है आपका परफेक्ट ट्रेड। यहाँ पे क्या हुआ है, यही हुआ है। प्राइस ने क्या करा, यहाँ से रिट्रेसमेंट दी, ये क्या हुआ 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये इसका ए प्लस। प्राइस ने क्या करा, इसके नीचे क्या करा, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। और यहाँ पे प्राइस नीचे आई, देखो थोड़ा सा सेलिंग दिखाया, लेकिन असली सेलिंग कहाँ से आई, अपने ए प्लस से। डन है 5 मिनट का। ऐसे आपको ट्रेड करना है, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स आपको ऐसे प्ले करने हैं, ठीक है। ये आपके बहुत काम आएंगे, बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को प्ले कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, आपको एसएल बनाना आ जाएगा कि आपको हमेशा डुअल के ए प्लस के नीचे एसएल डालना ही नहीं है। वो आपका लास्ट लेवल होता है, वहाँ से ज़्यादा नीचे गया तो फिर उस लेवल को तोड़ देगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ से एक और एग्जांपल, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, लो भाई यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, इसने क्या करा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल, राइट। थर्ड लेवल में कैसे एंट्री करनी है, स्वीप क्यों करा इसने भाई, देख लेते हैं 5 मिनट में क्या हुआ। 5 मिनट में बनाया इसने, बुलिश जा रहा था, बियरिश शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुई है, क्लोजिंग हो चुकी है। ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग हो चुकी है, हो गई, क्लोजिंग हो गई। इसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, इसके ऊपर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। ये आपको लेवल बनानी है। प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे आई, इस लेवल को देखो, फर्स्टली इसने आरबीएस से बाइंग दी, देन ए प्लस लिया, ए प्लस से बाइंग दी। आपको देखना, देखो सारे लेवल्स डुअल के प्ले होते हैं। यहाँ से प्राइस ऊपर गई इम्पल्सिव, फिर ये थर्ड लेवल था, थर्ड लेवल से भी प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट करी। तो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर एट द एंड बेस्ट लेवल है आपके टीजेएल्स पे एंट्री करने के लिए, ठीक है। आई होप अगर आपको ये चीज़ समझ आई होगी तो आपके बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। और सर का जो फिफ्थ सेटअप है वो भी इसमें आपको अलाइन करने को मिल जाता है, वहाँ पे भी आपका ये लेवल अच्छे से आ जाते हैं, ठीक है। डन है। सो लेट्स गो, इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं आगे ऐसी एजुकेशनल कंटेंट लाता रहूँगा, साथ में मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ स्टार्ट, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छी ट्रेड्स आपको मिलेंगी, प्लस आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं प्रॉपर आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, राइट। ये हमारी आज की ट्रेड्स थी, ये कुछ मैंने अपडेट्स दिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। गोल्ड व्यू दिया था मैंने कि अपने ए प्लस से बाइंग करने वाले हैं अपन लोग 40019 से, ठीक है। और प्राइस ने यहाँ से इम्पल्सिव बाइंग दे दी, करेक्ट है। ये हम लोग जो गूगल मीट करते हैं, मैंने जो आपको बताया वो गूगल मीट है। डन है। यहाँ से सेम चीज़ हमने सेलिंग का भी दिया था कि भाई गोल्ड में अभी हमारे को यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है नीचे ए प्लस तक, राइट। प्रॉपर वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिली है ए प्लस तक, करेक्ट है। तो यही सब चीज़ों के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी मिलेगी, आपको गूगल मीट का एक्सेस भी मिलेगा। डन है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप अच्छे से इस चीज़ वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, और लोगों को दिखाओ कि भाई ये लेवल्स कितना ज़्यादा काम करते हैं, आपके एसएल्स कितने छोटे हो सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।